नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात फास्ट न्यूज। आज जन स्वराज के नेताओं ने औरंगाबाद अपने कार्यालय में किया प्रेस वार्ता। 11 अप्रैल 2025 को औरंगाबाद से 20,000 की तादाद में जाएंगे। पटना गांधी मैदान में होने वाले बिहार बदलाव रैली में उक्त दावा जन स्वराज के जिलाध्यक्ष बृजमोहन सिंह एवं राज्य कार्यकारिणी के सदस्य अभिमन्यु शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में कही। राज्य कार्यकारिणी सदस्य अभिमन्यु शर्मा ने कहा कि हमारी लड़ाई सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। उन्होंने मीडिया के द्वारा किए गए सवालों को स्वीकार करते हुए कहा कि आज तथाकथित लोकतंत्र में मालिक पर नौकर भारी पड़ रहा है। तो आइए, क्या है उनकी तैयारी और क्या कुछ कहे प्रेस वार्ता में, सुने जन स्वराज की नेताओं से। जो रैली है वह बिहार बदलाव के लिए हम लोग रैली का आयोजन कर रहे हैं। इसमें मेरा पहला उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज दें और शिक्षा में जो व्याप्त त्रुटियां आ रही हैं, तो परीक्षा में जो जिस तरह से परीक्षा का जो हुआ है भ्रष्टाचार, उस पर भी हम लोग आकलन कर रहे हैं कि उसकी भी सुरक्षा हम लोग दें। और तीसरी बात है कि हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार के इस बदलाव में कुछ वैसे पद्धतियाँ भी आएँ, लेकिन शराबबंदी से जो हमारी क्षतियाँ हो रही हैं, शराबबंदी क्षति हो रही है, उस पर भी मेरा फोकस है। और व्यवस्था परिवर्तन में तीसरी बात और रखे हैं हम लोग कि बेरोजगारी, पलायन, हम लोग कैसे बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं और पलायन को कैसे रोक सकते हैं, ये अभी मेरी सोच है हम लोगों का। हम लोग पार्टी की तरफ से इसके बारे में सोच रहे हैं। और दूसरी, सभी पार्टियां जो कहती है कि हम लोग जातिवाद, बिहार में जातिवाद चलेगा, लेकिन नहीं, हम उस जातिवाद को और परिवारवाद को समाप्त कर करके नई सोच की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मेरी यही परिकल्पना है, यही मेरी सोच है। व्यवस्था परिवर्तन की नारा जन स्वराज दे रही है, तो वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपकी मुहिम चल रहा है कि सत्ता परिवर्तन के लिए? हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए चल रहे हैं। सत्ता परिवर्तन हमारी कोई लालसा नहीं कि हमें सत्ता आएगा तभी परिवर्तन होगा, ऐसा। व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। तो व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था जो वर्तमान व्यवस्था है, यह पूंजीवादी व्यवस्था है। तो क्या पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करेंगे या सिर्फ ऐसे ही व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे? व्यवस्था परिवर्तन में के लिए हम लोग जन का, हर व्यक्ति का जो हमारी व्यवस्था में अड़चन डालेगा उसका हम विरोध जरूर करेंगे। जी, क्या व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही सत्ता परिवर्तन जरूरी है? एक निश्चित व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। औरंगाबाद से कितने की संख्या में 11 अप्रैल को जाने के? हम लोग लगभग 20,000 के टारगेट लेके चले हैं कि हम लोग 20,000 यहाँ से लोग को लेकर के जाने की हम लोग व्यवस्था अपने स्तर से हम लोग कर रहे हैं। लोगों को जाने के लिए कैसे कैसे सुविधा दी गई? लोगों के लिए हम लोग सामाजिक परिवेश में इसको जागरूक कर रहे हैं। हर जगह अभी तो 2 दिन से कैंपेनिंग चल रही है। बैठक भी कुछ 2 दिन पहले मनोज भारती भी आए तो हम लोग बैठक किए, और हर व्यक्ति से, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से मेरा यही कहना है कि भाई आप जैसे भी हो व्यवस्था परिवर्तन में आप हमारे साथ जुड़े और साथ में चलिए, साथ दीजिए। लाखों की संख्या में लोगों को ले जाएंगे तो व्यवस्था कैसे होगी? पार्टी करेगी उतने लोगों को जाने की व्यवस्था? जाने की व्यवस्था पार्टी की ओर से नहीं की जा रही है। जाने की व्यवस्था स्वयं हम लोग को करना है। जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, और जो लोग व्यवस्था परिवर्तन के में हमारे सहयोगी होंगे, उनके साथ हम लोग जाएंगे। पार्टी की ओर से वहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था। खर्च कहाँ से आ रहा है? कितना खर्च होगा? खर्च का तो भी हम लोग टारगेट है 5 लाख आदमी को पहुंचने का। खर्च तो जो आने जाने का खर्च है वो हम लोग जितने कार्यकर्ता लोग हैं, जो सामाजिक परिवर्तन चाहता है, जो प्रबुद्ध व्यक्ति, उन लोगों से होगा। लेकिन वहाँ रहने खाने का खर्च जो है वो संगठन करेगा। और रुकने का व्यवस्था भी कर दिया, गेल सिटी घाट पर भी है खाने पीने का व्यवस्था, और गांधी मैदान में भी
एक दिन पहले चुनाव व्यवस्था होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को कितना जगह मिलेगा? 40 सीट हम लोग महिलाओं के देंगे, उनके लिए आरक्षित है। 40 सीट मुस्लिम वर्गों के लिए आरक्षित है। 40 सीट अति पिछड़ों के लिए आरक्षित है और शेष सीटें समाज के लिए। क्या इस रैली के माध्यम से लग रहा है कि आने वाले विधानसभा में जन स्वराज पार्टी को सफलता हाथ लगेगी? निश्चित एक ऐसी रैली होने जा रही है, जो रैली अभी तक गांधी मैदान में लोग नहीं पहुंचे थे, उससे अधिक लोग गांधी मैदान में पहुंचे। जन सुराज की जो अभियान चल रहा है, आपकी विपक्षियों में घबराहट है। आपका जो 4 उपचुनाव हुआ बिहार में और जो मत का जो प्रतिशत आपने हासिल किया है, उसे घबराहट और बेचैनी पर व्याप्त है। क्या इस बार चुनाव जो होगा 25 में विधानसभा का, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगा आपका? इस चुनाव में हम लोग का परफॉर्मेंस अनुमान जो आप लोग है, हम लोग का अनुमान है, हम लोग सत्ता का परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन निश्चित करेंगे, सरकार मेरी बनेगी। सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन। हाँ, लेकिन उप विधानसभा चुनाव में तो झटका लगा था, कैसे आप मानते हैं कि नहीं, उप विधान जो मेरा यहाँ जो मैंने 2 अक्टूबर के मेरी पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो पहली बार कोई इतने कम दिनों में 10% वोट लाने वाली पार्टी है, जबकि 50 वर्षों की पार्टी मात्र 13% वोट लाती है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि मैं उसके बाद और अधिक जोड़ लगाऊंगा तो मेरी परसेंट कितनी अभिमन्यु जी, पहले आप बोल लीजिए, ठीक है, बाद में क्वेश्चन हो। बोलना क्या है, बिहार बदलाव महारैली जो है उसको लेकर के आपको बोलना है कि बिहार बदलाव महारैली है तो आखिर जनसुराज से लोग क्यों जुड़े और जनसुराज जो है अब तक क्या उसका स्थिति रहा है और हमारी जो तैयारी है, तैयारी क्यों ऐतिहासिक होने जा रही है, इस चीज़ के ऊपर पहले बोल लीजिए। क्वेश्चन आप कुछ है देखा बोले तो क्वेश्चन तो फिर बाद में करना। हाँ, बाद में। जन सुराज पार्टी की तरफ से 11 अप्रैल को एक ऐतिहासिक रैली गांधी मैदान पटना में होने जा रहा है। इस रैली के माध्यम से बिहार में वैसे जो भी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और 40 वर्षों से जो सत्ता पर काबिज है और अपना वो समझते हैं कि मेरा बपौती है, उससे छुटकारा पाने के लिए जो भी व्यक्ति ऐसा अपना मन बनाए हुए हैं, वैसे सारे व्यक्तियों को यहाँ पर पटना गांधी मैदान में बुलाने का हम लोग का जो व्यवस्था है, ऐतिहासिक रैली के रूप में उसको देखा जा रहा है।